कक्षा 5वीं पाठ 16वां बचाओ। इस पाठ में हमें नैसर्गिक आपत्तियों से बचाव कैसे करना चाहिए यह बताया है। तो नैसर्गिक आपत्ति कौन कौन सी है? भूकंप, बाढ़, सुनामी, यह नैसर्गिक आपत्तियाँ हैं। तो इन आपत्तियों से हमें कैसे बचाव करना चाहिए? तो पहले हम जानेंगे नैसर्गिक आपत्ति भूकंप। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। बच्चों, कभी आपने टीवी पर देखा होगा या सुना होगा कि भूकंप कैसे होता है। जब भूकंप होता है तो धरती हिलने लगती है, इससे छत, दीवारें आदि भी गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी, तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे हमें छिपना चाहिए। तो इसमें से कोई भी हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस भूकंप, इस आपत्ति से हमें ऐसे लड़ना चाहिए। दूसरी नैसर्गिक आपत्ति है बाढ़। देखिए, यहाँ पे भूकंप का चित्र भी दिया है। एक स्त्री है जो मेज के नीचे एक छोटे बच्चे को लेकर बैठी है। दूसरा एक इंसान हमें दिखाई दे रहा है जो दरवाजे के पीछे छिपा है, और कई वस्तुएं यहाँ पर हमें हिलती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर एक दिया भी है, वो भी हमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अभी दूसरे चित्र में दूसरा चित्र है बाढ़ का। तो देखिए, यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बारिश हो रही है और यहाँ पर घर जो है वह डूब गए हैं, घर डूब रहे हैं, और एक लड़का है जो छत के ऊपर खड़ा है। दूसरी एक लड़की है जो नौका में है, और हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि एक बैल है जो कुछ बचाव कार्य करने वाले जो लोग हैं उसे बाहर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से बाढ़, ये बाढ़ से आप लोग परिचित तो ज़रूर होंगे। अभी बाढ़ क्या है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है जो हमें सभी को पता है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तीसरी नैसर्गिक आपत्ति है सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यह सुनामी है। देखिए, यहाँ पर हमें सुनामी का चित्र दिखाई दे रहा है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तटवर्ती मतलब जो नज़दीक रहते हैं समुद्र के, वहाँ पर लोगों को उस समय वहाँ रहना नहीं चाहिए। उन्हें वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी अगर नैसर्गिक आपत्ति आती है तो हमें पहले ही पता चलता है। तो इससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। प्राकृतिक विपदाएँ कौन कौन सी है, लिखो। विपदाएँ मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि आपत्तियाँ, तो नैसर्गिक आपत्ति कौन कौन सी है ये आपको लिखना है। उसी के साथ आप लोगों को 10-10 वाक्य लिखने भूकंप के ऊपर, बाढ़ और सुनामी, इनके ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो
आज हमने क्या सीखा कि बचाव, अगर नैसर्गिक आपत्ति आती है तो इन नैसर्गिक आपत्तियों से हमें बचाव कैसे करना चाहिए। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।